इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसरो, दैट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। आप सभी को पता है नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ओवरऑल हम लोग इसरो का जो ये रिक्रूटमेंट है इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली इसरो नाम ही एक ब्रांड है और आप सभी को पता है और बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें जॉब करने का ड्रीम होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नाम ही ब्रांड है और इंडिया का शान भी है, तो यहाँ पर आपको जाने के लिए इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज और डेप्थ में रखनी पड़ती है। दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर जो आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो कैंडिडेट अच्छे से टेक्निकल चीज़ों को पढ़ा है उनके सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यानी कि अगर आप टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं या फिर फील करते हैं तो आपके लिए है इसरो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं फिर भी आपका ड्रीम है कि मुझे इसरो में जाना है, इसरो में देश की सेवा करनी है जा करके, तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर मेहनत करके जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं और इसके प्रिपरेशन के क्या क्या स्ट्रेटेजी होंगे। तो जैसा कि हमने बताया साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए भी है, उसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है और यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ स्पेशली टेक्नीशियन पोस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट और जो है यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इन दोनों के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि इन दोनों पोस्ट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है सेम है और साइंटिस्ट और इंजीनियर का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह सब जो रहते हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 80 पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि टेक्नीशियन असिस्टेंट जो ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए पहला पोस्ट है केमिकल। 6 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल में ही है आपका आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट रसायनी, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का 6 वैकेंसीज है और इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन का फिर 2 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ना फीटर ट्रेड में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेक्नीशियन या फिर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो आप सभी लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इसरो का ऑलरेडी बैचेज चल रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट का अलग बैच है और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिशियन, फीटर का, ये सभी का एक अलग बैच है। तो इसमें आप सभी लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वो नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग, 7903200795 है। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं बैच से संबंधित। बैच स्टार्ट हो चुकी है और अगर प्रिपरेशन सच में सीरियसली अच्छे से करना चाहते हैं तो प्रिपरेशंस को अभी से शुरू कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे हम लोग सभी कोई। तो फीटर ट्रेड में टोटल जो है 19 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है और फिर फीटर में 2 पोस्ट यहाँ पर है, 21 हो गया वैकेंसी। इसी प्रकार से आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाता है बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशंस कैसे करनी है। तो देखिए ये एग्जामिनेशंस जो है आपका, अगर यहाँ पर इसके ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग डायरेक्टली देखने के लिए सोचें तो हम लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन पैटर्न को देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, ये तो साइंटिस्ट और इसके लिए है, ऑफिसर साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये वाला पेज को अच्छे से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट ए, टेक्नीशियन बी या फिर ड्राफ्ट्समैन बी के लिए। तो इसमें क्या होगा, 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगी। पहला होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, इसके बाद होगा स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन। तो कितने कितने मार्क्स से होंगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1.5 घंटा का 1.5 आवर्स का 80 MCQ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और
ये जो होगा, एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर दिए तो 0.33 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशंस में, याद रखिएगा। और ये एग्जामिनेशंस को अगर आप बेसिकली कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं तो अब आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज बताई भी गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट को कितना मार्क्स स्कोर करना होगा, तो वो माने जाएंगे कि हाँ वो क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ये भी दी गई है कहीं पर, हमने इसमें नोटिफिकेशंस में पढ़ा था, तो आप भी इसे चाहें तो देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। और ये जो है सिलेक्शन पर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, तो वहां पर हम लोगों ने देखा तो 80 क्वेश्चंस में आपको जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन 80 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके मन में उठता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 क्वेश्चन जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट को लाना होगा आउट ऑफ 80 क्वालिफाई करने के लिए, और 24 मार्क्स लाना होगा रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो भी SC ST OBC से बिलोंग करेंगे, और स्किल टेस्ट में 50 लाना होगा 100 में, और यहाँ पे 40 लाना होगा रिजर्व को। तो इस तरह से ये बेसिक बातें दी गई है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगी, ये बात तो है ही। अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है कि जो है इसमें एग्जामिनेशंस जो होगा इसमें 80 MCQ क्वेश्चंस आएंगे सर टोटल, ठीक है, अच्छा बात है, ये तो पता चल गया। 80 मार्क्स का इसमें एग्जामिनेशंस भी होगा, लेकिन क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे? तो देखिए, अगर आपका ट्रेड फीटर है, अगर आपका ट्रेड क्या है, फीटर है, तो फीटर ट्रेड से ही 80 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि फीटर ट्रेड से आपका 70 से 75 क्वेश्चंस तक रहता है। 5 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका मैथ्स से रहता है। मैथ्स में आपका कह सकते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहता है 5 से 7 क्वेश्चन। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में रेंडमली इसरो का जो भी पेपर है प्रीवियस ईयर का अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में रेंडमली जो है वहां पे नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। मैक्सिमम नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस सॉरी मैक्सिमम टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जो है आपका यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आपको बेसिकली अगर इसरो में सिलेक्शंस लेनी है, चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा लेवल पे फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, या फिर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो आपको जो है टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना है, और टेक्निकल को फोकस करके आप जो है इसमें फाइनल सिलेक्शंस ले सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको जो है सिस्टमेटिक वे में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सभी चीज़ों का बेहतर वे में क्लियरिटी होना चाहिए, और टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करेंगे तो सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्रिपरेशंस करने के लिए इसरो एग्जामिनेशंस का। साथ ही साथ इसरो में जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसीज है, तो आप सभी लोगों के लिए भी बैच स्टार्ट कर दी गई है। सेपरेट बैच नहीं है, इसमें आप जो है यहाँ पे एक PSU क्रैकर्स बैच है, इस बैच में आप इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आप अच्छे से बेहतर ढंग से इसमें प्रिपरेशन करके सिलेक्शंस ले सकते हैं। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है निकाली गई है जो अलग अलग बैच है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये सभी बैचेज में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो है ना आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप सभी को बता देगी, आप सभी लोग जो भी पूछेंगे। टेक्नीशियन वालों कैंडिडेट जितने भी हैं, फीटर ट्रेड वालों के लिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए क्लासेस जो है शुरू हो चुकी है, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। फीटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर।
तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से पोस्ट है और कैसे प्रिपरेशंस की शुरुआत करनी है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।